जरासंध के क्रोध से कापा मगध समाज, अगहन मास समर में गूंजा रण का राज। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। मार्गशीर्ष मास में आज के अध्याय में आप सभी का स्वागत है। राजा उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाकर भगवान कृष्ण और बलराम आनंद पूर्वक मथुरा में विहार करने लगे। कुछ समय उपरांत जरासंध को उसकी पुत्रियों ने अपने पति के मरने का समाचार दिया। समाचार पाकर जरासंध को अत्यंत दुख हुआ। जरासंध की 2 सुंदर पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ हुआ था। अतएव जरासंध अपनी संपूर्ण सेना के साथ तैयार होकर चल पड़ा। उसने सभी यादवों का विनाश करने का निश्चय कर लिया था। जरासंध की सहायता से ही कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर मथुरा पर अधिकार कर सुखपूर्वक मनमाना राज्य शुरू कर दिया था। वासुदेव सदा उग्रसेन का समर्थन करते थे, इस कारण कंस उससे भी वैर भाव रखता था। कंस के बाद उग्रसेन पुनः राजा बन गए हैं, इस बात से उनको बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी पुत्रियों द्वारा कंस की नृशंस हत्या का समाचार पाकर मथुरा को स्वाहा कर डालने का निश्चय किया। अपनी अतुल बलशाली सेना के साथ वह मथुरा की ओर प्रस्थान कर गया। अपनी पुत्रियों के अनुरोध पर जरासंध ने यह आक्रमण किया था। फिर कंस की मृत्यु से उसे दुख भी पहुंचा था। उग्रसेन के पुनः राजा बनने पर वह क्रोध से खौल गया था। वह यादवों के गौरव कृष्ण और बलराम का अंत कर देना चाहता था। अतएव उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसके आक्रमण की सूचना पाकर यादवगण भी तत्पर हो गए। उनका मुकाबला करने वह सब भी डट गए। जरासंध ने आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध होने लगा। हे मुनिवर, वत्रासुर और इंद्र के मध्य भी ऐसा युद्ध न हुआ था। रणभूमि में रुक्मी से श्री कृष्ण, भीष्मक से उग्रसेन, क्रद से चेदिराज से गद, शकु से देववक्र आदि महान योद्धा भीषण युद्ध करने लगे। मुनिवरों, दोनों पक्षों में 27 दिनों तक घनघोर युद्ध चला। संपूर्ण रण क्षेत्र रक्त से भर गया। लाशों के ढेर लग गए। रुक्मी का वध श्री कृष्ण न कर रहे थे, वह केवल रुक्मी का आक्रमण विफल कर रहे थे। सारा युद्ध क्षेत्र रक्त के कारण कीचड़ के मैदान में बदल गया। पग पग पर लाशों के पहाड़ लग गए। ऐसा हाहाकारी युद्ध कभी न हुआ था। इस युद्ध को देखने के लिए देवतागण आकाश में आ गए। जरासंध पर भीषण बाणों की वर्षा करते बलराम आगे बढ़े तो महाबली जरासंध भी पूर्ण वेग से उनका सामना करता हुआ दौड़ा। वह उनके मुकाबले आकर डट गया। एक दूसरे पर दोनों भीषण शस्त्र प्रहार करने लगे। एक के बाद एक आक्रमण कर वह परस्पर एक दूसरे का सारथी रथ नष्ट करने लगे, एक दूसरे के शस्त्र काटने लगे। परिणामतः दोनों रथ सारथी विहीन हो गए। उनके संपूर्ण शस्त्र समाप्त हो गए। तब वह दोनों गदा लेकर आपस में लड़ने लगे। उन दोनों का गदा युद्ध देखकर ऐसा लगता था मानो 2 पर्वत आपस में टकरा रहे हैं। उनके परस्पर प्रहार के कारण पृथ्वी भी कांप उठी। दोनों का 10 दिशाओं को कंपायमान कर देने वाला युद्ध देखने के लिए देवता, किन्नर, गंधर्व, दानव सब आ गए। दोनों परस्पर एक दूसरे पर वज्र प्रहार कर रहे थे। उसके भी बाण प्रहारों के कारण बलराम यदा कदा विचलित हो उठते थे। दोनों नाना प्रकार के दाव पेचों के साथ एक दूसरे पर भीषण गदा प्रहार कर रहे थे। परस्पर एक दूसरे को वह पराजित नहीं कर पा रहे थे। गदा युद्ध में जरासंध को पराजित न होते देखकर बलराम ने मूसल ग्रहण कर लिया। प्राणघाती मूसल ग्रहण करते हुए आकाशवाणी हुई, हे बलराम, जरासंध की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं होगी। इस कारण क्रोध न करो, मूसल ग्रहण न करो। इसकी मृत्यु का जो निश्चित विधान है वह होकर रहेगा। अतएव चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आकाशवाणी सुनकर बलराम रुक गए। आकाशवाणी सुनकर जरासंध भी शांत हो गया। तब संध्या समय दोनों ने युद्ध रोक दिया। सूर्योदय होने पर जरासंध युद्ध करने नहीं आया, वह वापस लौट गया। यादवगण शत्रु का पलायन देखकर विजय उल्लास कर वापस आ गए। संपूर्ण मथुरा प्रसन्न थी, पर बलराम खिन्न थे। वह अपने को विजेता नहीं मान रहे थे। जरासंध का बल इस युद्ध से स्पष्ट होकर सामने आ गया था कि वह अतुल बलशाली योद्धा था। मुनिवरों, आगे चलकर जरासंध ने 20 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। यादवों को कुल मिलाकर 11 बार जरासंध से युद्ध करना पड़ा। जरासंध ने बारंबार वृष्णियों को अल्पसंख्या में पाकर आक्रमण किया। जरासंध को प्रत्येक बार पराजित होकर लौटना पड़ा। यादवों के रण कौशल, बलराम और कृष्ण की शूरवीरता के कारण वह टिक न पा रहा था। फिर भी बारंबार जरासंध को परास्त कर यदुवंशी प्रसन्न थे। वह निर्भयता पूर्वक मथुरा निवास कर रहे थे।
कहीं किसी प्रकार का कोई भय न था। सर्वत्र शांति और सुख था। बलराम और कृष्ण नाना प्रकार की लीलाएं कर गौएं चराते हुए चैन की बंशी बजा रहे थे। महात्मा शौनक जी बोले, हे महात्मन सूत, मैं यादवगण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। मध्य देश में मथुरा नगरी अलंकार स्वरूप एवं अत्यंत मनोहारी थी। वहां पर सदा लक्ष्मी का निवास रहता था। धन धान्य की प्रचुरता थी, धनवानों का निवास था। उसकी गणना पृथ्वी के सर्वोत्तम स्थानों में थी। वह स्थान पृथ्वी की शिखा का स्वरूप था। इसके उपरांत भी श्री कृष्ण ने इस नगरी का त्याग क्यों किया? वह कालयवन कौन था? उसने कृष्ण के साथ ऐसा क्या व्यवहार किया कि वह चारों ओर समुद्र से घिरी नगरी द्वारकापुरी चले गए? मुनिवर, वहां पर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वह सब विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। अभी तक हम सब यत्र तत्र खंडित रूप से यह सब सुनते आए हैं। आप कृपा पूर्वक हमें श्रृंखलाबद्ध रूप से सब बतलाएं। महात्मा शौनक जी की इस जिज्ञासा पर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे शौनक जी, आपकी जिज्ञासा बड़ी सुंदर और सामयिक है। भगवान कृष्ण के प्रति आपका भक्तिभाव देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको विस्तार पूर्वक जो कुछ मैंने महर्षि वेदव्यास से सुना है सब बतलाऊंगा। कालयवन कौन था, किसका पुत्र था, कैसा बलि था, वह सब भी कहूंगा। आप ध्यान पूर्वक सुने। सूत जी बोले, हे मुनिवर, वृष्णि और अंधक वंश के गुरु महर्षि गागर्य थे। महर्षि गागर्य ने अपनी रूपवती पत्नी के रहते हुए भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। वह इस प्रकार उदरव्रेता होकर जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन भरी सभा में उनके साले ने उनको नपुंसक हिजड़ा कहकर उनका मजाक उड़ाया। यह उपहास उनके मन पर गहरा आघात कर गया। वह क्रोध से भर गए और पुत्र प्राप्ति के लिए अजित संजय नगर चले गए। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक लौह चूर्ण दबाकर भगवान शंकर की आराधना की। शंकर उनके घोर तप से प्रसन्न हो गए। उन्होंने वर दिया, तेरे महातेजस्वी पुत्र होगा जो अंधकों वृष्णियों पर विजय प्राप्त करेगा तथा वृष्णि उसके डर से भागेंगे। भगवान शंकर वरदान देकर चले गए। इस बीच यवनराज को ज्ञात हुआ कि महर्षि गागर्य को शंकर ने इस प्रकार का वरदान दिया है, तो वह महर्षि को श्रद्धा और अनुनय के साथ अपने राजमहल लेकर आ गया। महर्षि गागर्य अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, पर यवनराज ने अतिथि बना रोक लिया। मुनिवरों, तब यवनराज ने अत्यंत रूपवती अप्सरा को मात करने वाली अपनी पत्नी को महर्षि गागर्य की सेवा में लगा दिया। वह महर्षि को रिझाने लगी। महर्षि का संयम भंग हो गया। मुनिवरों, महर्षि गागर्य ने जब उस अप्सरा से संबंध स्थापित किया तो राजभवन थरथरा उठा। वह 1 सप्ताह तक मूर्छित रही और वीर्य की नदी बह निकली थी। वह तुरंत गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से लोहे के समान मजबूत और महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम काल यवन रखा गया। रूप रंग से वह साक्षात काल प्रतीत होता था। कुछ समय बाद जब यवनराज की मृत्यु हो गई तो कालयवन अपने पिता के सिंहासन पर आया। उसने युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मणों से प्रश्न किया कि मैं किस समय किस वंश के राजा से युद्ध करूं। तब नारद ने उसे वृष्णि और अंधक वंशी राजाओं की बात बताई। साथ ही भगवान कृष्ण को भी कालयवन की योजना से परिचित करा दिया। श्री कृष्ण कालयवन की प्रतीक्षा करने लगे। जब कालयवन अत्यंत पराक्रमी हो गया तो वह तक, शक, तुषार, दरद, पारद, श्रृंगरा, खस, पहलव आदि अनेक पर्वतीय राजाओं के साथ असंख्य सेना के साथ टिड्डी दल सा मंडराता मथुरा की ओर चल पड़ा। उसके साथ अनगिनत हाथी, घोड़े, ऊंट थे। उसकी सेना की उड़ती धूल के कारण सूर्य ढके जा रहा था। दिन में ही रात का बोध हो रहा था। पृथ्वी कांप रही थी। उसके हाथी, घोड़ों, ऊंटों के मूत्र से ही एक नदी बह निकली। इस नदी का नाम अश्वशकृत पड़ गया। जब कृष्ण को पता चला तो उन्होंने संपूर्ण यदुवंशियों को बुलाया। उनसे कहा कि हम लोगों पर घोर विपत्ति आ गई है। कालयवन हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। यह कालयवन भगवान शंकर का वरदान पा चुका है, अतएव इसका वध मुझसे न होगा। वह यहाँ युद्ध करने आ रहा है। इसके साथ ही देवर्षि नारद ने मुझे यह भी बताया कि मथुरा में हमारा समय पूरा हो गया है। उधर समय भी हमारे शत्रु के रूप में है। उसने अनेक राजाओं को अपने वश में कर लिया है। अनेक राजा यदुवंशियों से ईर्ष्या करते हैं। हमारे अनेक बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब सुख शांति पूर्वक मथुरा में हमारा रहना कठिन है। हम अपना विकास न कर सकेंगे और दिन प्रतिदिन नाना प्रकार के शत्रुओं से युद्ध करके क्रमशः नष्ट होते रहेंगे। अब हमारा यहाँ से चल देना श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार संबोधन कर कृष्ण ने एक घड़े में काला नाग बंद कर कालयवन के पास दूत भेज दिया।
कालयवन ने समझा कृष्ण ने उसे भयभीत करने के लिए काला नाग भेजा है कि वह इसी नाग के समान भयानक है। कालयवन ने तीक्ष्ण चींटियां मंगवाकर घड़े में डाल दी। वह चींटियां सांप को चट कर गई। तब कालयवन ने यह घड़ा कृष्ण के पास भेज दिया। कृष्ण समझ गए कालयवन युद्ध करने के लिए कटिबद्ध है। तब वह मथुरा छोड़कर द्वारिका के लिए चल पड़े। वहां उन्होंने वृष्णियों के आवास की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। फिर शत्रुनाश के विचार से पैदल ही पथिक वेश में मथुरा आ गए। कालयवन ने उनको देख लिया। वह लपका कृष्ण भाग खड़े हुए। कालयवन उनको पकड़ने दौड़ा, पीछे पीछे भागा, असफल रहा। भगवान कृष्ण भागे जा रहे थे। मुनिवरों, सूत जी बोले, महाबली कृष्ण साक्षात विष्णु के अवतार। भगवान कृष्ण का इस प्रकार पलायन करना आश्चर्य की बात थी, पर लीलाधर की लीला कौन जान सकता है। भगवान शंकर के दिए वरदान की वह भला अवहेलना कैसे कर सकते थे। अतएव वह भाग रहे थे। मुनिवरों, प्राचीन काल की बात है। मानधाता के पुत्र मुचुकुंद देवासुर संग्राम में विजयी हुए। देवताओं ने उनसे वर मांगने को कहा। हजारों साल लगातार युद्ध करने के कारण यह बेहद थक गए थे। अतएव वर मांगा, मैं सुखपूर्वक सोता रहूं। अगर कोई मुझे जगाए तो मेरे नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति से वह जलकर भस्म हो जाए। देवताओं ने उनको वरदान दे दिया और सलाह दी वह हिमालय पर जाकर सो जाएं। मुचुकुंद हिमालय आए। वह कंदरा में सो गए। वह आनंद पूर्वक शयन कर रहे थे। देवर्षि नारद मुचुकुंद के इस वरदान की बात भगवान कृष्ण को बतला चुके थे। कृष्ण भगवान भागते भागते मुचुकुंद की गुफा में घुस गए। वह चुपचाप निद्राग्रस्त मुचुकुंद के सिरहाने जाकर खड़े हो गए। क्रोधावेग में भरा कृष्ण को धिक्कारता, कायर आदि कहता कालयवन गुफा में आया। सोए मुचुकुंद को उसने कृष्ण जानकर कसकर एक लात मारी और चीखा, उठ, सोने का बहाना बना करके लेट गया है। बड़ा महाबली बनता फिरता है, उठ, युद्ध कर। मुचुकुंद की हठात नींद टूट गई। नेत्र खुल गए। तब क्या था, कालयवन भस्म हो गया। अब मुचुकुंद ने कृष्ण की ओर देखा। अब वह उसके सिरहाने से सामने आ गए। पूछा, तुम कौन हो। तब भगवान बोले, हे राजन, महर्षि नारद से ज्ञात हुआ कि आप चिरकाल से यहाँ निद्रा मग्न है। आपके द्वारा एक बड़ा कार्य संपन्न हो गया है। भगवान कृष्ण ने तब विस्तार पूर्वक उनको सब बतला दिया। मुचुकुंद ने पूछा, परिचय तो दिया ही नहीं तुमने अपना। आप त्रेता युग से सो रहे हैं, अब कलयुग आ गया है। हे नहुषपुत्र, राजश्री मुचुकुंद, राजा ययाति के 5 पुत्र हुए थे, यदु, सुरबसु, धृत्यु, अनु और पुरु। यदु सबसे बड़े थे। इसी यदुवंश से उत्पन्न वसुदेव का मैं पुत्र हूँ। मुनिवरों, तब राजऋषि मुचुकुंद भगवान कृष्ण के साथ कंदरा से बाहर आए। उन्होंने संपूर्ण विश्व को परिवर्तित पाया। फलतः वह तपस्यारत हो गए। तप करते हुए वह अपना शरीर छोड़ सीधे स्वर्ग गए। भगवान कृष्ण ने कालयवन के इस प्रकार भस्म हो जाने के उपरांत उसकी संपूर्ण सेना, घोड़े, हाथी, ऊंट, सैनिकों, संपत्ति पर अपना अधिकार कर उसका राज्य प्राप्त कर लिया। शत्रु का वह राज्य और संपूर्ण संपत्ति राजा उग्रसेन को भेंट कर वह द्वारिका गमन कर गए। मथुरा पर राजा उग्रसेन का ही शासन रहा आया। मुनिवरों, इस प्रकार भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी चले गए। कालयवन का वह वध न कर सके थे, उनको भागना पड़ा था। अतएव उनका एक नाम रणछोड़ दास भी पड़ गया। वसुदेव नाम से अब यह एक नाम और पड़ गया, रणछोड़ दास। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के अध्याय को यहीं विराम देते हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।